हेलो दोस्तों, एसके इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मेरे पास एक साउंड बार रिपेयर होने के लिए आया है, फिलिप्स का। देख सकते हैं फिलिप्स का है और इसके अंदर साउंड की प्रॉब्लम है। इसमें आवाज सही से नहीं आ पा रही है और साथ में बहुत ज्यादा हमिंग कर रहा है। चलिए इसको हम रिपेयर करते हैं। ये दोस्तों कुछ इस तरह से है। यहाँ पे काफी लंबा सेटअप है, ये देखिए। मतलब और भी इधर भी है और यहाँ पे दो एयरपास के लिए दिए हुए हैं। और यहाँ पर इसमें क्या है, यहाँ पे अलग से स्पीकर लगाने की जगह है, ठीक है। और दूसरी तरफ देखता हूँ मैं क्या है। दूसरी तरफ अपना चिप विप लगाने का जुगाड़ होगा। चलिए अब चलते हैं, इसको चेक करते हैं। सबसे पहले इसका पावर प्लग जो है वो कनेक्ट करते हैं मेन लाइन में। ये देखिए, तो जैसे मैं मेन लाइन में पावर प्लग कनेक्ट कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं सीरीज बल्ब जो है वो ग्लो रहा है। देखिए, ये देखिए, और ये हमिंग कर रहा है, ये देखो। तो चलिए इसको बंद करते हैं। इसे खोलने का तरीका कहाँ है दोस्तों? खोलने के लिए हमें ये जाली जो है वो हटानी पड़ेगी। तो देखेंगे इसके अंदर फॉल्ट कहाँ पे है, क्या है। कंप्लीट देखना वीडियो को, काफी बढ़िया होने वाली है। कंपनी का सेट है, कुछ भी हो सकता है। चलिए खोल लेते हैं इसको यहाँ से, क्योंकि ऐसी चीजें भी आपके पास रिपेयर होने आ सकती हैं। यहाँ पे आपको कुछ पेच दिखाई दे रहे होंगे कि ये है जो बड़े बड़े पेच है। ये पेच हम खोल लेते हैं, क्योंकि हमें लग रहा है कि इन्हें खोलने से सेट खुल जाएगा। तो इसे यहाँ से खोल लेते हैं। दो इसमें स्पीकर लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं, 3 इंच के। तो शायद ही आगे कोई खुल जाए। ये वाला पेच भी हमें खोलना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, और ये भी खोल लेते हैं। तो पेच तो जो खुलने वाले हैं वो हमने खोल दिए हैं। खोलने के बाद इसके अंदर दोस्तों अच्छी ब्राइटनेस चाहते हैं, मतलब क्वालिटी चाहते हैं वीडियो में, हाई क्वालिटी करके देख सकते हैं, क्योंकि हमारी वीडियो में क्वालिटी पे बहुत ध्यान दिया जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि दोस्तों एक यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, एक यहाँ पे डिजिटल गार्ड है और एक यहाँ पे इसका ऑडियो सिस्टम का सेटअप लगा हुआ है। तो यहाँ पे 3 आईसी है, 1 2 3। और सबसे पहले देखेंगे कि दोस्तों प्रॉब्लम किस साइड में है, क्योंकि यहाँ पे देखिए दोस्तों दो स्पीकर हैं, एक यहाँ है और एक इधर की साइड है, ये आ रहा है व्हाइट वाले तार। तो डीसी देखेंगे किस साइड है। तो यहाँ से आउटपुट आ रही है इसके अंदर। तो हम सबसे पहले ये हटा लेते हैं, स्पीकर हटा लेते हैं यहाँ से। स्पीकर हटाने के बाद तो दोस्तों यहाँ से जो है हमिंग खत्म हो गई है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, ये जो स्पीकर के जो पिने हैं ना, दो इधर हैं दो इधर हैं, तो हम यहाँ से ये चेक करेंगे कि इसमें डीसी तो नहीं आ रही। डीसी आने का रीजन होता है आईसी शॉर्ट होना या हमारा प्लस कैपेसिटर पे वोल्टेज ना आना। तो चलिए वो दिखा देते हैं आपको। हम पहली यहाँ पे जो ये लगी हुई है इस पे चेक करते हैं कितनी वोल्टेज दिखा रहा है। ये देखिए शॉर्टिंग दिखा रहा है। अगले पे चेक करते हैं, इस पे मैं डीसी कुछ वोल्टेज आ रहे हैं। तो चलिए एक बार दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ से इस बोर्ड को भी खोल लेते हैं, जो बोर्ड लगा हुआ है, और यहाँ से इसे पहले बंद करते हैं। ये हमें खोलना होगा यहाँ से। काफी ज्यादा ओवर हीट हो रहा है ये ब्रिज रेक्टिफायर। तो पहले से यहाँ से खोल लेते हैं। अभी देखेंगे प्रॉब्लम कहाँ पर है। जरूरी नहीं है कि आईसी ही खराब होगी। तो हमने ये यहाँ से तो खोल दिया है, इसको भी खोलते हैं। जो भी होगा आपके सामने होगा, क्योंकि फॉल्ट दोस्तों कुछ भी हो सकता है इसके अंदर। अभी देखेंगे जैसे भी ये स्टेप बाय स्टेप आप खुद सामने रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि कंपनी के सेट में जल्दी से आईसी खराब नहीं होती है, ठीक है। ये चीज भी आप ध्यान रखना। तो चीज हमें ध्यान से देखनी चाहिए।
क्योंकि हर सेट में एक प्रॉब्लम नहीं होती है। बहुत से यहाँ से क्या सोचेंगे कि आईसी खराब होगी, वीडियो स्किप करके निकल लो, तो आपका ये बहुत बड़ी भूल है। बिना फॉल्ट को ट्रैक करे नहीं कह सकते कि आईसी ही खराब है, ठीक है। तो यहाँ से हमने देखिए दोस्तों, ये बोर्ड इसका खोल लिया। ये बोर्ड है टोटली एसएमडी, ठीक है। अब इस बोर्ड में क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, वो चीज देखते हैं। देखो, सबसे पहले हमें देखना है कि ये जो दोनों फिल्टर कैपेसिटर पे इस पर वोल्टेज आ रही है नहीं। यहाँ पे पहले सर्किट को थोड़ा सा फ्री कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे लगा हुआ है, थोड़ी सी यहाँ ग्लू लगी हुई है, इस ग्लू को भी हटा लेते हैं। थोड़ा सर्किट को बिल्कुल फ्री कर लेते हैं पहले, ठीक है। यहाँ आउटपुट है हमारी सबवूफर के लिए, तो इसे भी हटा लेते हैं। इसे हटा लिया। अभी हमारा सर्किट यहाँ से फ्री हो गया। इसको कट कर लेते हैं। ये देखो, बड़े इजी तरीके से। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, जो ट्रांसफार्मर का कनेक्टर है ना, इसको हटाते हैं। इसको हटाने के बाद दोस्तों हमें ये चेक करना है कि इसमें कहीं शॉर्टिंग तो नहीं है ब्रिज रेक्टिफायर में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक छोटा सा ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है ये। तो हमें यहाँ पे इसके चारों पॉइंट्स चेक करने हैं आपस में, कोई शॉर्ट तो नहीं है, क्योंकि शॉर्ट होगा तब भी दिक्कत हो सकती है। तो चलिए चेक कर लेते हैं, पहली पिन से दूसरी पिन, फिर तीसरी पिन, ऐसी। यहाँ पे शॉर्टिंग दिखा रहा है, इससे चेक कर लेते हैं ये वाली। तो ब्रिज रेक्टिफायर की तो शॉर्टिंग नहीं लग रही है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या है, जो इसका सबसे पहला पॉइंट है और सबसे लास्ट का पॉइंट, यानी कि डीसी के जो पॉइंट है, प्लस और माइनस शॉर्टिंग दिखा रहा है। तो प्लस माइनस शॉर्टिंग दिखाने का रीजन हो सकता है कि ये दोस्तों या तो ये आईसी खराब है, या ये आईसी, या फिर ये आईसी, तीन आईसी है। अब इसमें से पहचानने का सबसे सिंपल तरीका है, या तो आप फिजिकली चेक कर लो। फिजिकली अगर आप देखेंगे तो तीनों आईसी बिल्कुल बराबर लग रही है, देखने में भी सही लग रही है। तो आपको करना क्या है, ट्रांसफार्मर की जो ये है पिन लगानी है, और ट्रांसफार्मर आपको चलाना है, और आपको देखना है कौन सी आईसी का टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है। तो चलिए वही चीज देखते हैं। तो जैसे मैंने इसको लाइन लगाई, मुझे नहीं लग रहा कि इसमें शॉर्टिंग हो, लेकिन बोर्ड पैक होने के बाद शॉर्टिंग दिखा था शायद। तो यहाँ पे अब चेक करते हैं कौन सी आईसी ओवर हीट हो रही है। ये आईसी हीट हो रही है, ये वाली आईसी बहुत ज्यादा हीट हो रही है। हालांकि शॉर्टिंग आ रही है अभी भी, लेकिन ये आईसी हीट है। मैं अब आपको टेस्ट करा के दिखाता हूँ एक तरीके से, ठीक है। तो दोस्तों अब ये है मेरे पास थर्मोस्टेट सेंसर। मैं क्या करता हूँ, इसकी पिनों को हटा लेता हूँ, और मैं यहाँ से इसको अटैच कर लेता हूँ। अटैच करने के बाद मैं इसे डिग्री सेल्सियस पे ले जाता हूँ। ये देखिए, ठीक है, डिग्री सेल्सियस से ऊपर फ़ारेनहाइट में। तो अब यहाँ पे ये है, जैसे मैं इसको टेम्परेचर दूंगा, देखिए ये देखिए घटने लगा, ऐसे ही अपने हिसाब से बढ़ जाएगा। तो अब हम करेंगे क्या, यहाँ से सेट को ऑन करते हैं। ये ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद पहले इस आईसी का टेम्परेचर देखते हैं। ये देखिए 9, 8, 8 पे आके रुक गया। दूसरी का चेक करते हैं, 7। इसको चेक करते हैं, ये देखिए इस पे माइनस में जा रहा है। ये देखिए माइनस में इस पे हो जा रहा है, ये देख सकते हैं। माइनस का मतलब ये अपोजिट काम कर रहा है सेंसर, कोई बात नहीं है, लेकिन फाल्ट जो है इसी पे ही काम कर रहा है। ये देखिए 39 तक पहुंच गया है। ये प्लस में जा रहा है, एक तरह से ओवरलोड दिखा दिया इसने यहाँ पे। ये देखो, यहाँ से इसकी प्रॉब्लम चेंज करके देखते हैं। वैसे ऐसे होना नहीं चाहिए। अब काम कर रहा है ये, लाइव पे लाइव। ये देखो, अब देखो यहाँ पे पहली आईसी का टेम्परेचर देखो आप। ये देखो 33, 34, 35, 36, धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है। अब दूसरी आईसी का देखते हैं, 36, 37, 40, 42, 41, देखिए 41, 42, 43। अब इस आईसी का देखते हैं। ये देखो, इस आईसी का देखो कितनी तेजी से बढ़ रहा है। ये देखो 67, 68, 70, 71, 72, इस आईसी का सबसे ज्यादा बढ़ रहा है। तो हम इस आईसी को यहाँ से बाहर निकालेंगे,
फॉल्ट इसी के अंदर है। देखिए अब मैं सिर्फ इसी आईसी का टेम्परेचर दिखाता हूँ आपको। ये देखो, देखो कितनी तेजी से बढ़ रहा है। ये देखो भाई इतना हाई, ये देखो 94, 96, ये देखो 98, इतना ज्यादा हाई देखो। ये देखो, ठीक है। अब मैं इसको नॉर्मल कर लेता हूँ थोड़ा सा। देखो दूसरी आईसी का देख लो आप, उसका इतना नहीं है, वो उसके साथ ही अटैच हो रही है ना। तो इस आईसी को निकालते हैं, सेट को बंद करते हैं। इस आईसी को हमें यहाँ से निकालना होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये देखिए इसकी सोल्डिंग भी, ये देखो इसकी सोल्डिंग भी मेल्ट हो गई है। तो इस आईसी को हमें निकालना होगा। ये एक पता लगाने का तरीका है। नॉर्मली वैसे तो नहीं, सीधी सी बात है, पिन नंबर 4 से चेक कर सकते हैं आप भाई, पिन नंबर 4 से और पिन नंबर 3 पे और पिन नंबर 5 पे किस किस से शॉर्टिंग आ रही है। एक तो ये तरीका है, एक तरीका है दोस्तों इस तरह से हीटिंग का। तरीके बहुत हैं, करने वाला चाहिए। और अभी आपको एक नोट पॉइंट और करा देता हूँ, वो चीज फिर भी देखना उसके बाद भी, और अब होने के बाद भी देखो। मैं चीज दिखाता हूँ क्योंकि मैं क्या है कि एक स्पष्ट रूप से दिखा देता हूँ, वो चीज आपके समझ में आ जाएगी। अब यहाँ पे नोट करना, देखिए ये प्लस में प्लस लगा दी, माइनस में माइनस, और मैं इसको ऑटो मोड पे लिया है। अब यहाँ पे देखना दोस्तों, दो कैपेसिटर है हमारे, एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये है। दोनों पे वोल्टेज चेक करते हैं। दोनों के पॉइंट कहाँ पे है? एक का पॉइंट ये रहे, एक का पॉइंट ये रहे। इनके वोल्टेज चेक करते हैं, चलो। अब वोल्टेज पॉइंट नोट कर लेना। ये देखो, ये देखो, अब थोड़ा ध्यान से देखो। ये यहाँ पे थोड़ा सा सीधे तरीके से, सही तरीके से लगाता हूँ। ये देखो, अब ध्यान देना। पहले कैपेसिटर वोल्टेज चेक करते हैं। ये देखो 9.8 के आसपास। ये देखो, सॉरी मैं एक बार इस पे सोल्डिंग कर लेता हूँ, क्योंकि ऐसा होता है जब सोल्डिंग गंदी हो रहती है ना, तो कुछ से कुछ आती है रीडिंग। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे सोल्डिंग कर दिया, आप देख सकते हैं। अब देखना, अब देखो पहले कैपेसिटर पे वोल्टेज चेक करो। देखो मैं दिखा देता हूँ, माइनस के 14.56, 14.51। चलिए अब इस आईसी को मैं यहाँ से इस वाली आईसी को, जिस जो ओवर हीट होती है वाली आईसी निकालने के बाद आपको दिखाता हूँ कितनी रहती है। तो मैं चलिए इस आईसी को यहाँ से बाहर निकाल देता हूँ। दोस्तों हमारी वीडियो में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि हम बिल्कुल सही तरीके से समझाते हैं, हमें एक एक चीजों का इनका पता है। लेकिन बहुत से क्या है, उन्हें पता रहता है कि फॉल्ट यहीं पे है, हमें पता रहता है फॉल्ट यहीं पे है, लेकिन उन्हें निकालना नहीं आता फॉल्ट। वो एक देखम देख वाली सीन हो जाता है। हम क्या है, इन चीजों से खेले खाए हैं, हम बहुत पुराने खिलाड़ी हैं इस चीज के। तो दोस्तों हमें तो बहुत ज्यादा इस चीज का मतलब अनुभव है एक तरह से, ठीक है। हमें आपको फॉल्ट को तरीके हमारे पास बहुत सारे हैं निकालने के, लेकिन बहुत से क्या करते हैं, बस क्या है कि हाँ आईसी खराब हो रही होगी, चेंज कर दो। लेकिन आईसी खराब कैसे हुई, क्या तरीका है, वो भी तो आना चाहिए ना। देखो ये आईसी निकाल दी। अब भैया फिर से वोल्टेज चेक करते हैं। आपने देखा था 14 पॉइंट कुछ थी, देखो अब आ जाते हैं जी, फिर से वोल्टेज चेक कर रहे हैं। फॉल्ट तो क्लियर मुझे लग रहा है कि हो गया। 14 पॉइंट कुछ थी, अब देखो 17.75। और यहाँ देख लो, ये देखो ये टच हो गया था, ये देखो दोबारा देख लो 17 पॉइंट कुछ। तो इस आईसी से हमारी वोल्टेज ड्रॉप हो रही थी, और साउंड भी इसी वजह से प्रॉब्लम हो रहा होगा, डिस्टोर्शन। तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए स्पीकर की भी अब हमिंग खत्म हो गई, और ये हम यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। तो हम इसको यहाँ से दोबारा से ऑन करेंगे, ठीक है। अभी ऑफ मोड में है, इसको ऑन कर लेते हैं। शायद इसको ऑन करने के लिए हमें कोई इसके
मीटर की जरूरत पड़ेगी या इसके सेट पे यहाँ से, ये देखिए साइड में बटन है, इसके साइड में बटन दिए हुए हैं, यहाँ से हम इसको ऑन करते हैं और इसका साउंड देखते हैं। तो ये सेट तो दोस्तों रिमोट से ऑन होगा क्योंकि इसके बटन है खराब, लेकिन अब मैं आईसी का साउंड दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, ठीक है, ये साइड का और ये दूसरी साइड का, ठीक है। ये देखो, माइक उतार करके दिखा देता हूँ, ये देखो, अब देखो, ये देखो। तो प्रॉब्लम जो थी हमारी दोस्तों इस आईसी की वजह से थी। ये आईसी हमने रिप्लेस कर देनी है और अपनी प्रॉब्लम 100% ठीक हो जाएगी और ग्राहक इसे चला सकता है। तो आई होप आपको दोस्तों वीडियो अच्छे तो एक लाइक कर देना, क्योंकि ये अब सेटअप कंप्लीट है। पहले इसमें शॉर्टिंग आ रही थी, वो शॉर्टिंग इस आईसी की वजह से आई थी, हमने वो शॉर्टिंग निकाल दी और हमारा सेट बिल्कुल चल रहा है। बस चिप विप लगाती ही कंप्लीट चलेगा। तो आज के लिए इतना दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों।